नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल मैथ्स विद ट्रिक्स की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अपने प्रतिशत का टॉपिक चल रहा था। प्रतिशत के टॉपिक की दो वीडियो हम बना चुके हैं। एक बेसिक वीडियो थी, एक में अपने लेवल फर्स्ट के थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन लिए थे। आज हम वोट प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। प्रतिशत की एक टाइप है वोट प्रतिशत, या फिर चुनाव वाले क्वेश्चन जो होते हैं। चुनाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हम आज की वीडियो में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए अलग अलग बुक से छांट कर 7 क्वेश्चन बनाए हैं। 7 ही अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। अगर ये 7 क्वेश्चन आपके समझ में आ जाते हैं, इन 7 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो ये मान के चलो कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो और प्रतिशत से, अगर वोट प्रतिशत से कोई क्वेश्चन आता है, तो ये मेरा वादा है कि आप उस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त किए तथा वह 7200 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो दोस्तों, इसके लिए पहले मैं आपको एक बेसिक डायग्राम बताता हूँ। वोट प्रतिशत के क्वेश्चन को 2 प्रकार से हल किया जा सकता है। एक तो आप डायग्राम के थ्रू इसको हल कीजिए, और एक दूसरा मेथड होता है जो बहुत ज़्यादा शॉर्टली होता है। मैं आपको दोनों मेथड से सोल्व करना सिखाऊंगा। आपको एग्ज़ाम में जो शॉर्ट मेथड है उसी से करना है, लेकिन समझने के लिए सबसे पहले अपने को इसका डायग्राम मेथड समझना पड़ेगा। तो एक डायग्राम आपके सामने मैं बनाता हूँ कि कोई चुनाव है। उस चुनाव में टोटल वोट होते हैं। इन टोटल वोटों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो होता है कास्ट वोट, मतलब कि वोट डाले गए, और एक होता है डिडंट कास्ट वोट, मतलब कि जो वोट नहीं डाले गए। उसके बाद जो कास्ट वोट होते हैं उनको भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं कि जो वोट डाले जाते हैं उनमें से वैध और अवैध मतों को अलग किया जाता है। वैलिड और इनवैलिड, मतलब कि सबसे पहले टोटल वोट होते हैं, उनमें से डिवाइडेशन करते हैं कि इन वोटों में से कितने वोट चुनाव में प्रयोग में लाए गए हैं और कितने वोटों को चुनाव में नहीं डाला गया है। और जो डाले गए वोट होते हैं उनमें से भी अवैध वोट कौन से हैं और वैध वोट कौन से हैं। और जो वैध वोट होते हैं, अवैध वोटों को छोड़कर जो वैध वोट होते हैं, उनमें से ही हार और जीत का जो है वो चुनाव किया जाता है कि हारने वाले ने कितने, जीतने वाला कितने मतों से जीता है, हारने वाला कितने मतों से जीता है। ये वैलिड वोट में से डिवाइड करके किए जाते हैं। तो दोस्तों, एक बेसिक सा डायग्राम है, इसको आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त किए हैं। बेसिक डायग्राम के थ्रू अपन ये मान के चलते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि अपने सामने जो कुछ भी दिया हुआ रहता है हम उसको 100% मानते हैं, 100 मानते हैं, और 100 मान के ही प्रतिशत के सवालों को हल किया जाता है। तो माना कि टोटल 100 वोट है। इन 100 वोट में से 56% मत प्राप्त किए जीतने वाले ने। जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए? 56%। जीतने वाले ने 100 का 56% क्या होगा दोस्तों? 56 होगा। तो 100 में से 56% मत प्राप्त करके जीत गया। तो हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे दोस्तों? 100 में से 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 44। मतलब कि हारने वाले को 100 में से 44 वोट मिले और जीतने वाले को 100 में से 56 वोट मिले। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना, मतलब कि जीतने वाला जो है वो कितने वोटों से जीता है? 12 वोटों से जीता है। कितने वोटों से जीता है दोस्तों? 12 वोटों से जीता है। ये 12 वोटों से कब जीता है? जब हम जो टोटल वोट है उनको हम 100 मान के चल रहे हैं, 100 मान के चल रहे हैं, तब वह 12 मतों से जीतता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वह कितने मतों से जीतता है? 7200 मतों से जीतता है। 7200 मतों से जीतता है। मतलब कि अगर अब 12 मतों से कब जीतेगा? जब टोटल वोट 100 होंगे, लेकिन वह एक्चुअल में 7200 मतों से जीत रहा है। कितने गुणा पे दोस्तों? 600 गुणा पे। जो टोटल वोट होंगे वो भी 600 गुणा पर होंगे,
और टोटल कितने वोट होंगे दोस्तों? 60,000 वोट होंगे। मतलब कि अगर 60,000 टोटल वोट होंगे तो वह 7200 मतों से जीतेगा। हारने और जीतने वाले के बीच डिफरेंस 7200 होगा अगर टोटल वोट 60 होंगे। अपन ने शुरुआत में क्या मान के चला कि टोटल वोट 100 है, 100 टोटल वोट होने पर 56% जीतने वाला ले गया, हारने वाला 44% बचे हुए ले गया, दोनों के बीच में डिफरेंस 12 का रह गया। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस 12 का न होकर कितने का है? 7200 का है। कितने गुना पे है? 600 गुना पे है। तो अब दोस्तों ये तो था मेथड जो आपके सामने फर्स्ट मेथड था, मेथड फर्स्ट। ये थोड़ा लेंथी था और लैंग्वेज के अनुसार ये था। डायग्राम का जो अपन ने बना के देखा कि टोटल वोट इतने थे, जीतने वाला इतने, हारने वाला इतना। और अब एक हम सेकंड मेथड लेते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट है, उसको हम सीधा क्वेश्चन को पढ़ के ही अप्लाई करेंगे कि माना टोटल वोट कितने x है, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त किए। जीतने वाले ने 56% प्राप्त किए। हारने वाले ने कितने प्राप्त किए हैं दोस्तों? हारने वाले ने 44% प्राप्त किए। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 12% का है। मैंने ये लिख दिया 12% का डिफरेंस है। मैंने लिख दिया 12%, प्रतिशत लगाया, बटे में 100 लगाया। मतलब कि टोटल वोट का 12% जो होगा वो अंतर ही तो होगा। और अंतर क्वेश्चन में कितना देर का है दोस्तों? 7200 देर का है। 7200 अंतर ही तो देर का। जीतने और हारने वाले के बीच में डिफरेंस की वह इतने वोटों से जीता है। अपन ने टोटल वोट x मान लिए। x का 12%, 12/100 हो गया बराबर 7200 रख दिया। 12 से ही कितनी बार चला गया दोस्तों? 600 बार। और ये 2 जीरो इधर जाके और लग गए तो 6000। तो ये सीधा शॉर्टकट मेथड हो गया दोस्तों। सेकंड मेथड क्या हुआ? अपन ने टोटल वोट x माने, x का अपन ने 12% निकाला कि जीतने वाले को 56%, हारने वाले को 44%। तो जीतने वाला कितने प्रतिशत वोटों से जीता? कि 12% वोटों से जीता। तो हमने x का 12% निकाल लिया और एक्चुअल में 12% की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है दोस्तों? 7200 दे रखी। तो सीधा इसका आंसर कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड देखना कि अपन ये मान के चलते हैं कि टोटल वोट 100 है। 100 में से जीतने वाले को 56% वोट मिले। अगर 56% वोट जीतने वाले को मिले, 100 का 56% 56 होता है, तो हारने वाले को कितने वोट मिले? 44 वोट मिले। जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता है? 12 मतों से जीता है। 12 मतों से ना जीतकर प्रश्न के अकॉर्डिंग कितने मतों से जीता है? 7200 मतों से जीता है। कितने गुना पर है दोस्तों? 600 गुना पर है। जो टोटल वोट होंगे वो भी 600 गुना पर होंगे और टोटल वोटों की संख्या 60,000 होगी। सेकंड मेथड क्या था? हम ये मान के चलते हैं कि टोटल वोट कितने हैं? x है। x का कितने वोटों से जीत दर्ज की गई है? 12% वोटों से जीत दर्ज की गई है। हमने x का 12% निकाला और एक्चुअल में 12% की क्या वैल्यू है? 7200 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये रख दिया, सीधा 60,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो दोस्तों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% मत लेकर 8400 मतों से जीत गया। तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए? सबसे पहले वही डायग्राम मेथड से समझने की कोशिश करेंगे, फिर अपन सीधा अप्लाई करेंगे। मेथड फर्स्ट डायग्राम वाला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इसमें कुल मतों में से 10% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब कि कास्ट वोट कितने हैं? 90% ही है। हम ये मान के चलते हैं दोस्तों कि जो टोटल वोट है वो माना कि कितने? 100 है। 100 में से 10% ने तो अपने वोट का प्रयोग किया ही नहीं। 100 का 10% क्या होगा? 10 ही होगा। 100 में से 10 गए तो कितने बचे? 90 बचे। ये 90 क्या है? कास्ट वोट है। मतलब कि उपयोग में लाए गए वोट कि इतने लोग 90, 100 में से 90 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% मत लेकर, अब जो कास्ट वोट है इसके दो डिवाइडेशन कर दिए कि एक तो जीतने वाला और एक हारने वाला।
अब जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना दोस्तों, उसने कुल मतों का 52%, कुल मत अपन कितने मान के चल रहे हैं दोस्तों, 100, 100 का 52% कितना होगा दोस्तों, 52 ही होगा। तो अपन ने 100 का 52%, 52 लिख दिया, मतलब कि 90 में से 52 वोट तो जीतने वाला उम्मीदवार ले गया। तो हारने वाला उम्मीदवार कितने वोट लेके जाएगा दोस्तों, 38। जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोट लेकर जाएगा दोस्तों, 38। कि हारने वाले उम्मीदवार जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट मिल गए, तो हारने वाला उम्मीदवार कितने प्रतिशत वोट लेकर जाएगा, 38 वोट, 90 में से 38 वोट लेकर जाएगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार है वो हारने वाले से कितने ज़्यादा जीता है, मतलब कि वह कितने वोटों से जीता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, 14 होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 14 होगा। मतलब कि 14 वोटों से जीता है, अगर टोटल वोट अपन 100 मान के चलते हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों 14 वोटों से ना जीत कर कितने वोटों से जीता है, 8400 वोटों से जीता है। कितने गुना पर है दोस्तों, 600 गुना पर है। कितने गुना पर है दोस्तों, 600 गुना पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कुल कितने मत प्रयोग किए गए, मतलब कास्ट वोट पूछा है। तो ये मान के चलो कि 14 वोटों से जीता है, जब कास्ट वोट कितने हैं, 90 है। लेकिन एक्चुअल में 14 से ना जीत कर 8400 वोटों से जीता है, तो कास्ट वोट भी कितने होंगे दोस्तों, 90 को भी आप 600 गुना पर रख दो, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 54,000। मतलब कि टोटल प्रयोग में लाए गए वोट कितने दोस्तों, 54,000 है। आया दोस्तों समझ में। अब अपन इसका मेथड सेकंड देखते हैं। ये फर्स्ट मेथड था डायग्राम का, एक बार वापस समझते हैं। मैंने माना कि टोटल वोट 100 है, इनमें से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 90 ने किया। 90 में से जीतने वाला उम्मीदवार जो है कुल वोटों का 52% ले आया, तो कुल वोट 100 थे, 100 का 52%, 52 हो गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 90 में से 52 गए तो 38 वोट मिले। भाई जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीता, हारने वाले से जीतने वाले की कितने ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। 14 ज़्यादा है जब कास्ट वोट 90 है और टोटल वोट अपन 100 मान के चल रहे हैं। लेकिन 14 ना होकर एक्चुअल में कितना है, 8400 है। कितने गुना पर है, 600 गुना पर। तो जो कास्ट वोट होंगे वो भी 600 गुना पर होंगे। क्वेश्चन में अपने को अगर टोटल वोट पूछ लेता तो इसको 600 से गुणा कर लेते। क्वेश्चन में अगर टोटल वोट पूछ लेता कि एक्चुअल में टोटल वोट कितने हैं, तो 100 को 600 से गुणा कर देते, 60,000 हो जाता। क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो 52 को अपन 600 से गुणा कर देते। क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो अपन 38 को 600 से गुणा कर देते। जो क्वेश्चन में पूछता हम उसको 600 से गुणा कर देते। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 48% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा गया। माना कि टोटल वोट कितने हैं दोस्तों, माना कि टोटल वोट 100 माने, इनमें से 5% ने मत का प्रयोग किया ही नहीं, -5%, तो बचे कितने, 95 बचे। 95 में से भी सफल उम्मीदवार 48% मत लेकर, अब क्वेश्चन में दिया गया नहीं गया दोस्तों कि वेद मतों का 48% है या कुल मतों का 48% है। अगर अपने को ये नहीं दिया जाए तो अपन इसको कुल मतों का 48% ही मानेंगे। तो कुल मत कितने हैं, 100 है। 100 का 48% कितना हो गया, 48 ही हो गया, 48। 95 में से जीतने वाला उम्मीदवार 48 ले आया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले दोस्तों, 47। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले दोस्तों, 47। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, मतलब जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीता है, 1 मत से जीता है, जब अपन टोटल मत 100 मान रहे। लेकिन एक्चुअल में 1 मत से ना जीत कर कितने मतों से जीता है, 2000 मतों से विजयी रहा है। कितने गुना पर है दोस्तों, 2000 गुना पर है। एक्चुअल में 2000 मतों से विजयी रहा है, कितने गुना पर है, 2000 गुना पर है। तो जो टोटल वोट होंगे वो भी 2000 गुना पर होंगे। तो टोटल वोटों की संख्या क्या आ गई दोस्तों, टोटल वोटों की संख्या ये आ गई। लेकिन क्वेश्चन में अपने को पूछा है दोस्तों कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। मैंने आपसे कहा था कि जो डिफरेंस है वो 2000 गुना पर आया, तो आप
टोटल वोट भी निकाल सकते हैं, वो भी 2000 गुणा पर होगा। जो कास्ट वोट भी निकालेंगे तो वो भी 2000 गुणा पर होगा। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, मतलब कि 48 मिले हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेकिन 2000 गुणा पे करेंगे इसको भी, गुणा 2000, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 96,000। मतलब कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 96,000 वोट मिले। अपने से क्वेश्चन में अगर टोटल वोट पूछता तो अपन 100 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 लाख वोट मिल जाते। अगर ये पूछ लेता कि वेद मत कितने हैं, कुल वेद मत, वेद नहीं, कुल प्रयोग में लाए गए मत कितने हैं, 5% लोगों ने तो उपयोग में लिया ही नहीं अपने मत को, तो 95 का अपन 2000 से गुणा कर देते। जीतने वाले उम्मीदवार को अपन ने 2000 से गुणा कर दिया तो 96,000 वोट आ गए। ऐसे हारने वाले उम्मीदवार का पूछ लेता तो अपन 47 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अपन डायरेक्ट मेथड से करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। चलो दोनों मेथड से करके बता देता हूँ इस क्वेश्चन को आपको। सबसे पहले वही डायग्राम मेथड से करते हैं। अपन मान के चलते हैं कि 100 है, टोटल वोट 100 है। 100 में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब कि वैध मत कितने बचे, 80 बचे। -20% कर देते हैं, मतलब कि टोटल वोट अपन 100 मान के चल रहे हैं, इनमें से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। जो वैध मत है वो कितने, 80 है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% वोट मिले हो, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, ये हारने वाला उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत जो है 80 का 55%, 80 का 55% क्या होगा दोस्तों, 8 पंजे 40, 0 4 44 हो गए। 80 का 55% क्या होगा दोस्तों, 44 हो गए। मतलब कि जीतने वाले उम्मीदवार को 80 में से 44 वोट मिले, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे दोस्तों, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, 36 वोट मिलेंगे। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे दोस्तों, 36 वोट मिलेंगे। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, मतलब कि अपने को 36 की वैल्यू याद करनी। अब दोस्तों क्वेश्चन की पहली लाइन देखो आप, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। अपन टोटल वोट कितने मान के चल रहे हैं, 100 मान के चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में अपने को कितने दे रखा है, 7500 टोटल वोट दे रखे हैं। कितने गुणा पर है दोस्तों, 75 गुणा पर है। तो क्वेश्चन की जो प्रत्येक जो वैल्यू होगी, वैध मत हो, जीतने वाला उम्मीदवार, हारने वाला उम्मीदवार, सबकी जो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू होगी वो 75 गुणा पर होगी। तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो 36 है, इसको भी अपन 75 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। 75 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से गुणा कर दो, फिर 25 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 270, 2700। मतलब कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, 2700 मत मिले। यही अपने को क्वेश्चन में पूछा गया। अगर अपने को जीतने वाले उम्मीदवार का पूछा होता तो अपन इसको 75 से गुणा कर लेते हैं। कुल वैध मतों का पूछा होता तो इसको भी 75 से गुणा कर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन के अंदर डायग्राम में अगर किसी भी एक की वैल्यू अपने को ज्ञात हो, अगर किसी भी एक की वैल्यू को अपने को दिया जाए कि हारने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार, वैध मत या टोटल वोट जो है, किसी की भी एक एक्चुअल वैल्यू अपने को दी जाए, तो वो जितने गुणा पर होती है, क्वेश्चन के अंदर प्रत्येक मान उतने गुणा पर होता है। ये अपने को समझने की बात है, यही चीज़ अपने को समझनी है। अब दोस्तों इसको अपन सेकंड मेथड से करके देखते हैं। रफड़े ले, 7500 टोटल वोट है, 7500 में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब कि वैध मत कितने हैं, 4/5 से गुणा कर दिया, 80% वैध मत है। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत मिले, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे, 55% तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितने प्रतिशत लेके जाएगा, 45% लेके जाएगा दोस्तों। 45% को मैंने भिन्न रूप में लगा, प्रतिशत को हटाया और बटा में 100 लगाया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 5 से कट गया, 5 नाम 45, और जब इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों,
2700 ही आएगा। ये अपन ने शॉर्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हुए जो अपने को मान दिया हुआ उसके अनुसार इसको ज्ञात कर लिया। और डायग्राम मेथड से अगर आप करना चाहें तो डायग्राम मेथड से सही। डायग्राम मेथड से दोस्तों अपने को सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। और जो शॉर्टली मेथड है सीधा मान रख के सोल्व करने वाली या एक्स मानने वाली, इसके अंदर बहुत सी बार एक्स मानना पड़ता है। अभी तो अपने को कुल मतों की संख्या दी हुई है 7500, अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई होती तो अपन एक्स मान के इसको सोल्व करते हैं। तो ये दोनों मेथड उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े ये अपने को देखना। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखना। अपन इसको डायरेक्टली सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। माना कि टोटल वोट कितने थे दोस्तों, एक्स थे। इनमें से 68 वोट को अवैध घोषित कर दिया, मतलब कि जो एक्स में से अपन 68 को घटा लेंगे तो ये क्या वैध मत हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैध मत हो गए। अब इसने कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। जीतने वाले अपने को 98 जो है वो क्या दिया हुआ है दोस्तों, डिफरेंस दिया हुआ है। जीतने वाले और हारने वाले के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है कि वह 98 मतों से जीता है, मतलब कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 98 मत एक्स्ट्रा प्राप्त किए हैं हारने वाले की तुलना में। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखना कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह, जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए दोस्तों, 52%। हारने वाले ने कितने प्राप्त किए दोस्तों, 48%। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 4% का। मतलब कि जो टोटल वोट है, जो वैध मत है, टोटल वोट एक्स है, एक्स में से अपन ने 68 को घटा लिया तो ये वैध मत हो गए। वैध मत का जो 4% होगा, मतलब कि ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया जीतने वाले और हारने वाले के बीच में। जीतने वाले और हारने वाले के बीच में क्या हो गया दोस्तों, डिफरेंस हो गया। और ये डिफरेंस अपने को कितना दिया हुआ है दोस्तों, 98। ये डिफरेंस ही तो अपने को 98 दिया हुआ है दोस्तों। ये 2 जीरो उधर जाके लग गए। ये 4 से कट गया कितने बार, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2450। 2450 में 68 ऐड हो गए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8152। मतलब कि कुल मतों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 2518। आपको बिल्कुल ये शॉर्ट मेथड समझ में आया होगा कैसे अपन ने एक लाइन में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। डायग्राम मेथड की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ी। डायग्राम मेथड भी से भी हो जाता दोस्तों। उसके अंदर क्या करना पड़ता है, जो 98 है उसमें से अपने को 68 को बाद में घटाना पड़ता है कि जो अवैध मत है वो जीतने वाले और हारने वाले के डिफरेंस के अंदर एक बार पहले ऐड हो चुके होते हैं। जो अवैध मत घोषित किए जाते हैं वो डिफरेंस में पहले ऐड हो चुके होते हैं, इसलिए अपने को एक बार वापस 98 में से 68 को घटाना पड़ता। उस मेथड से भी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता। मेरे को यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बतानी है आपको, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। आप इक्वेशन बनाना सीखिए, हर क्वेश्चन की इक्वेशन बन जाती है। वोट प्रतिशत के हर क्वेश्चन की इक्वेशन बनती है। ऐसा कोई सा क्वेश्चन है जिसके इक्वेशन बना के उसको सोल्व नहीं कर सकते। डायग्राम मेथड मैंने आपको बताया था कि वो समझने में थोड़ा आसान होता है, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, इसको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। एक बार वापस से कोशिश करना दोस्तों। अपन ने टोटल वोट कितने माने, एक्स माने। एक्स में से मैंने 68 जो अवैध मत है उसको घटा दिए तो ये कितने हो गए दोस्तों, वैध मत हो गए। वैध मतों में से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिले तो हारने वाले को जाहिर सी बात है 48% मिलेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या 4% का है। मैंने वैध मत का 4% निकाल लिया तो क्या ये डिफरेंस के बराबर ही तो है। डिफरेंस क्या 98 ही तो है। यहाँ पे नीचे 100 था, 100 उधर जाके गुणा हो गया, 4 से ये कितना गया 2450 बार, और ये 68 उधर जाके ऐड हो गया तो ये 2518 जो है कुल मतों की संख्या आ गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया।
मतलब कि 90% का प्रयोग किया गया। साथ में समझने की कोशिश करना लैंग्वेज को कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब 90% का किया गया, तथा 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार 373 मतों से जीत गया तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार इसको फर्स्ट मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मेथड फर्स्ट जो है डायग्राम वाला, उससे सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। माना कि टोटल वोट कितने हैं दोस्तों, 100 है, 100 में से 10% का प्रयोग नहीं किया गया, तो कास्ट वोट कितने हो गए, 90 हो गए। 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इनवैलिड कितने हैं, 55 मत हैं। 55 मत कितने हैं, इनवैलिड है। सफल उम्मीदवार 373 मतों से जीत गया। डिफरेंस कितने का है, 373 का डिफरेंस है, तथा इसने मतदाता सूची के कुल 48% मत प्राप्त किए। मतदाता सूची के जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसने 48%, 100 के 48%, मतलब कि 48 मत उसने प्राप्त किए। 90 में से 48 गए तो कितने बचे दोस्तों, 42 बचे। हारने वाले उम्मीदवार को 42 मत मिले और जीतने वाले को 48 मत मिले, जब टोटल वोट कितने, 100 हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 6 का है। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस जो है वो 6 का ना होकर 373 का है। तो क्या दोस्तों अपन यहाँ पर 373 लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर 373 नहीं लिखेंगे दोस्तों। आप एक बार जो डिफरेंस होता है 373, उसमें से आप जो इनवैलिड वोट है 55 उसको घटा लीजिए। 318 जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। डिफरेंस कितने का है, 318 का डिफरेंस है। मतलब ये जो 6 है ये 318 कितने गुना पर है दोस्तों, 6 पंजे 30, 1 6 3 18, 53 गुना पर है। जो टोटल वोट होंगे वो भी 53 गुना पर होंगे, जो टोटल वोट है वो भी 53 गुना पर होंगे, 5300। मतलब कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो इनवैलिड वोट, डिफरेंस वाले क्वेश्चन और इनवैलिड वोट वाले जो क्वेश्चन वो दोनों एक साथ मिल जाए तो आपको डिफरेंस में से जो इनवैलिड वोट है वो एक बार घटा देने हैं, और जो डिफरेंस की जगह लिखना है वो इसको घटा, इनवैलिड वोट को घटा कर ही लिखना है। 318 हमने 373 में से 55 को घटा कर लिखा तो 318 है। कितने गुना पर दोस्तों, 53 गुना पर है। जो टोटल वोट होंगे वो भी 53 गुना पर ही होंगे। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 53 होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7वां क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब कि 100 में से 90 का प्रयोग किया गया, तथा 180 मतों का अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। तथा सफल उम्मीदवार 420 मतों से जीत गया। जो डिफरेंस है, डिफरेंस के अंदर अपन क्या करेंगे दोस्तों, 420 में से 180 को घटाकर लिखेंगे। इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 51% मत प्राप्त किए। तो मतदाता सूची में मतों की संख्या, कुल मतों का कितना प्राप्त किया, 51% प्राप्त किया। दोस्तों ये मान के चलते हैं टोटल वोट कितने हैं, 100, 10% का प्रयोग नहीं किया गया, कितने का प्रयोग किया गया, 90 का। 90 में से भी जीतने वाले ने मतदाता सूची के कुल मतों का 51% प्राप्त किया, मतलब कि 100 का 51%, 51 हो गया। तो हारने वाले को कितने मिले, 90 में से 51 तो जीतने वाले ही लेके चला गया, तो हारने वाला कितने लेके गया, 39। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है दोस्तों, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 12 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 12 का है। 12 मतों से जीता है। अगर टोटल वोट अपन 100 मान के चल रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से जीता है कि सफल उम्मीदवार 420 मतों से तो वो जीता ही है। जो जीते हुए मत है उनमें से अपन इनवैलिड मतों को घटा देंगे, तो इनवैलिड मत कितने हैं, 180 है। 420 में से 180 गए तो कितने बचे दोस्तों, 420 में से 180 गए तो 320, और ये बचे 240। कितने बचे, 240। डिफरेंस एक्चुअल में कितने का है, 240 का है। कितने गुना पर बैठा है दोस्तों, 12 दूना 24, 20 गुना पर बैठा है। अपने को
क्वेश्चन में एक मल्टीपल मिल जाता है, तो क्वेश्चन के अंदर जो प्रत्येक मान होता है, चाहे वो जीतने वाले उम्मीदवार की संख्या निकालनी हो, हारने वाले को कितने मत मिले वो निकालने हो, वैलिड वोट कितने हैं वो निकालने हो, कुछ भी निकालने हो, तो वो किसी भी एक का अपने को गुणज मिल गया तो वो प्रत्येक उतने गुणा पर ही होता है। मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, 20 गुणा पर है तो कुल मत भी 20 गुणा पर होंगे दोस्तों, और कितने हो जाएंगे 2000। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी। तो ये 7 क्वेश्चन अपन ने लिए थे दोस्तों वोट प्रतिशत के, और इन 7 प्रश्नों से के अलावा कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन वोट प्रतिशत के नहीं पूछे जाते। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे तो आप उसको लैंग्वेज समझ के डायग्राम मेथड से करने की कोशिश करें, क्योंकि डायग्राम मेथड में क्या क्वेश्चन को हल करने की, समझने की अपनी क्षमता ज़्यादा होती है। आराम से अपन डायग्राम मेथड के थ्रू क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं और ईजिली हल भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। जो शॉर्ट मेथड अपन ने दिखा था इक्वेशन बनाने की, आप कोशिश करिए कि अपने से इक्वेशन बन जावे, तो इक्वेशन बना के भी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से हल करें, बहुत ही आसान टॉपिक है वोट प्रतिशत चुनाव के। आज अपन ने 7 क्वेश्चन ले लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक और नई टाइप लेंगे, प्रतिशत ही अपन चलाएंगे, प्रतिशत की एक और नई टाइप लेंगे कोई अच्छी सी, और फिर देखेंगे उसके क्वेश्चनों को, उसके सवालों को कैसे हल करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।